Good morning, students. Today we discuss about the nomenclature of ketones. आज अपन बात करेंगे कीटोन्स के नोमेनक्लेचर पर अपने डिस्कस करेंगे. इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स. तो फर्स्ट पॉइंट अपने बात करते हैं कि कार्बोनिल इन कीटोन्स कार्बोनिल ग्रुप attached with alkyl or aryl group on both side. बोथ साइड क्या है कि यहाँ पर एल्किल या एरिल ग्रुप अटैच होंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है कि अगर क्या है कि बोथ साइड सेम एल्किल ग्रुप है तो सिंपल कीटोन, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. ठीक है. इन सिंपल कीटोन एल्किल ग्रुप आर सेम and in mixed ketone alkyl group are different. ठीक है, या डिफर. ठीक है. कि अगर क्या है कि बोथ साइड क्या है कि एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप क्या है सेम है तो उस कंडीशन में वो क्या रहेगा सिंपल कीटोन्स. और अगर क्या है कि बोथ साइड क्या हो कि डिफरेंट एल्किल ग्रुप से कार्बोनिल ग्रुप अटैच है तो उस कंडीशन में वो क्या रहेगा मिक्स्ड कीटोन. ठीक है. नेक्स्ट जो बात होती है अपनी कि जो कीटोन्स हैं तो कीटोन्स में द नेम ऑफ ग्रुप आर रिटर्न. अगर क्या है कि मिक्स्ड ग्रुप है तो उस कंडीशन में तो सिंपल कीटोन है तो इनको अपन क्या किस नाम से कॉल करते हैं डाई एल्किल कीटोन्स. एंड डिफरेंट है तो उस कंडीशन में क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप उनका नोमेनक्लेचर यहाँ पर करेंगे. ठीक है. द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन आर इंडिकेट बाय ग्रीक लेटर. ठीक है. कॉमन नेम में क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है सब्स्टिट्यूएंट with the carbon atom substance are indicated by Greek letter. वो क्या है अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, डेल्टा. ठीक है ना. तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको नोमेनक्लेचर क्या करेंगे उनको ग्रीक लेटर में इंडिकेट करेंगे. ऑन बिगिनिंग विद द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप्स. ठीक है. इंडिकेट एट अल्फा. ठीक है. कि जो कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन है तो यहाँ पर ये जो है ये बोथ क्या है अल्फा है. फिर इधर आएंगे नेक्स्ट पर आएंगे तो ये बीटा है. ये क्या रहेगा बीटा कार्बन. ठीक है. बोथ साइड आप इसको इस तरह से अल्फा और बीटा यहाँ पर इंडिकेट आप करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि एल्किल फेनिल कीटोन्स आर यूजुअली नेम्ड बाय एडिंग द एसिल ग्रुप एज परफिक्स टू फिनोन.
क्या है, प्रीफिक्स क्या करेंगे यहाँ पर, फिनोन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और Cl, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इसका नॉमिनिकल्चर आप कीटोन्स का करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा 1 या अल्फा डैश आप डिफर कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये बीटा और ये बी बीटा, और यहाँ पर ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, अदर ग्रुप यहाँ पर ऐड है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि बीटा क्लोरो डाई एथिल कीटोन्स। यहाँ पर क्या है, बीटा क्लोरो, कॉमन नेम क्या रहेगा, बीटा क्लोरो और ये भी एथिल है और ये भी एथिल है, तो क्या रहेगा, बीटा क्लोरो डाई एथिल कीटोन्स, ठीक है। अगर आप इसका आयुपेशी नोमिनिकल्चर करेंगे तो आयुपेशी नोमिनिकल्चर में आप किस तरह से करेंगे, तो आप यहाँ से आप इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो आप नंबरिंग में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 क्लोरो डाई एथिल 1 क्लोरो 2 पेंटेनॉन 1 क्लोरो 3 पेंटेनॉन, इसमें आपको ये वर्ड बता ही दिया था कि एल्किन जो नेम है उस एल्किन में क्या है कि सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, एल्केन में क्या करेंगे, ई को किससे रिप्लेस करेंगे, ऑन से, ठीक है। तो एल्के नॉन यहाँ पर फॉर्म होगा, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर कार्बन चेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे आपके पास क्या है कि कॉमन नेम और इसके अकॉर्डिंग आप CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका आपको कॉमन नेम और ये IUPAC, ठीक है। तो कॉमन नेम इसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। और अगर आप आयुपेशी नोमिनिकल्चर करेंगे तो ये क्या रहेगा, प्रोपेनॉन, में अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो आपने इसमें इसका ग्रुप नेम तो यहाँ बताया नहीं, देखो 3 कार्बन्स हैं, तो प्रोपेनॉन में क्या है कि आप क्या है कि फर्स्ट नंबर पर तो ये अटैच पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर अटैच होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो हमेशा क्या है कि इसके मिडल वाले कार्बन पर ये अटैच होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कार्बोनिल ग्रुप का नंबर आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर आती है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इस का आप कॉमन नेम क्या बताएंगे कि इसमें क्या है, ये मैथिल ये एथिल, ठीक है। तो ये मैथिल है और ये एथिल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप क्या करेंगे, एथिल मैथिल और फिर क्या रहेगा, कीटोन्स, एथिल मैथिल कीटोन, क्योंकि ये क्या है, मिक्स्ड कीटोन है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसका आयुपेश नोमिनिकल्चर करेंगे तो 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 2 नंबर पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, 2 ब्यूटेनॉन इसका नेम होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा अदर कोई एग्जांपल लेते हैं, तो आप यहाँ पर ये ग्रुप बढ़ाते जाएं, ठीक है। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बोल देंगे, ठीक है।
यहाँ पर क्या है कि डाई वाली कंडीशन आ जाए, यानी कि यहाँ पर डबल कार्बोनिल ग्रुप हो तो उसका नेम आप क्या है कि नंबरिंग डाल करके उसको क्या बोलेंगे, डाई, और फिर कार्बन चेन का आप यहाँ पर नेम कर देंगे। ठीक है, एक आपको अदर्स एग्जाम्पल और देते हैं यहाँ पर, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो अब इसमें नॉमिनिकल्चर इसका कॉमन नेम में देखो, ये तो ये हो गया आइसोप्रोपिल ग्रुप, और ये क्या है मैथिल, तो क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल प्रोपिल मैथिल, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा अपन ने। ठीक है, मैथिल कीटोन। अगर आप इसका आईयूपीएसी नॉमिनिकल्चर करेंगे तो 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो 4 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 2 3, तो 3 नंबर कार्बन पर क्या है मैथिल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 मैथिल, सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नाम। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि सेकंड नंबर कार्बन पर क्या है कार्बोनिल है, तो 2 और ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन इसका नेम यहाँ पर आप राइट करेंगे, तो ये इसके क्या है नॉमिनिकल्चर है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप की प्रकृति। ठीक है, तो इस पर अपन बात करें कि द कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा है कि कार्बन और ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप आर sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। एंड द कार्बोनिल डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा, जो इसमें क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो 1 सिग्मा एंड 1 क्या होता है इसमें पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन इज मच हायर देन द कार्बन। तो इस रीजन से क्या है कि भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो En वैल्यू क्या है ऑक्सीजन की क्या होती है कि En वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि ऑक्सीजन ग्रेटर देन कार्बन। ठीक है, तो उस कंडीशन पर क्या है कि ऑक्सीजन पर तो क्या रहेगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या रहेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि भी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड देमसेल्फ, अपनी ओर खींच लेते हैं। तो उस रीजन से क्या है कि उन एटम के बिटवीन क्या है कि पार्शियली क्या हो जाते हैं कि आयंस यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, और इस रीजन से क्या है कि ये बॉन्ड क्या हो जाता है पोलर बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर CO बॉन्ड इज पोलर। ठीक है, पोलर बॉन्ड किस रीजन से है क्योंकि दोनों की क्या है कि इन बोथ एटम की क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, और उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्राउड है वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो उस रीजन से इस पर क्या आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि भाई इसमें जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उसको आप यहाँ पर डिनोटेड करेंगे कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास अपने 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पर, तो इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो किस तरह से होगी कि ये हो गई कौन सी पार्शियल ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर, तो उस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या होगा यहाँ पर ये पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, और
ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उस कंडीशन में ये क्या है एक्सियल ओवरलैपिंग होगी या s ऑर्बिटल के साथ जो भी ओवरलैपिंग होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। और ये इनके कार्बन का क्या है सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसकी जो अपने स्ट्रक्चर फॉर्म करें, तो पाई बॉन्ड को आप किस तरह से यहाँ पर डिनोटेड करेंगे, ये इसके लोन पेयर, और इस तरह से आप इसको यहाँ पर ये बताएंगे। ठीक है, तो इस रीजन से यहाँ पर क्या होगा कार्बन डबल बॉन्ड, और इस पर क्या रहेगा पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अब क्या आता है हेंस द कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनिल कार्बन क्या है यहाँ पर कि जो कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन है वो तो क्या है इलेक्ट्रोफाइल है। या इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, मीन यहां पर क्या है लुईस एसिड। लुईस एसिड मीन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, और लुईस बेस मीन यहां पर क्या है कि क्या होगा न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन एटम यहां पर क्या है न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, और मीन यहां पर क्या है लुईस बेस। ठीक है, इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट एंड आर पोलर देन ईथर। ठीक है, कि ये क्या है कि जो ईथर है उनके कंपेयर क्या होता है पोलर होता है। ठीक है, फिर बात आएगी अपनी नेक्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, कि यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का सिंथेसिस आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली अपन बात करेंगे एल्डिहाइड पर, या मिक्स अपनी दोनों बात होगी, कुछ पर अपने दोनों का फॉर्मेशन होगा, कुछ में क्या है कि आपको ओनली एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा। तो अपन इनके फॉर्मेशन की बात नेक्स्ट वीडियो से अपनी स्टार्ट करेंगे, यानी कि इनके प्रिपरेशन के जो मेथड्स हैं या मेथड ऑफ सिंथेसिस हैं, तो उन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।